मुजफ्फरनगर के दंगों में वो था, सहारनपुर के दंगों में भी वो था। हाँ, दादरी कांध में आया उसका नाम, जिसके एक ऐलान से दादरी दहल गई, जिसकी एक पुकार पर दादरी में खून खराबा हो गया, जिसके लाउडस्पीकर ने दादरी में हिंदू मुस्लिम के बीच माहौल बिगाड़ दिया। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर वाले पुजारी की, हम बात स्पीकर वाले पुजारी की, हम बात कर रहे हैं दादरी के मंदिर के पुजारी की, महंत सुखबर दास की। वो पुजारी जिसके ऐलान के बाद ही दादरी के गांव का माहौल खराब हुआ। सुखबर दास पिछले 2 दिन से अंडरग्राउंड है। इस पुजारी से जुड़े 2 बड़े खुलासे हुए हैं। एक ये कि ये बाबा 3 महीने पहले ही, जी हां, 3 महीने पहले ही इस गांव में आया था, और दूसरा ये कि ये मुजफ्फरनगर में भी मौजूद था जिस वक्त वहां पर दंगा भड़का था। और इतना ही नहीं, सहारनपुर में जिस वक्त दंगा भड़का ये बाबा वहां भी मौजूद था। तो क्या दादरी के पीछे कोई साजिश थी? इस पुजारी का क्या है दंगों का कनेक्शन? जिस लाउडस्पीकर से मंत्र और भजन सुनाई देते थे, 6 दिन पहले दादरी के इस बिसाहड़ा गांव में लगे उस लाउडस्पीकर से खूनी ऐलान हुआ। ऐसा ऐलान जिसने इस पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करने के साथ साथ दहशत फैला दी। ऐलान मंदिर के इस पुजारी ने किया, जिसे मुख्य मुजरिम माना जा रहा है, जो पिछले 48 घंटे से लापता है। हालांकि ये पुजारी 2 दिन पहले मीडिया के सामने आया था। कैमरे पर पुजारी ने कबूल किया था कि लाउडस्पीकर पर ऐलान उसने ही किया था, लेकिन ये ऐलान उससे जबरन कराया गया था। कहने लगे हमसे कि तुम गांव में रह रहे, हमारे मंदिर पर रह रहे, हमारे गांव में ऐसी घटना होगी, तुम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमने बोला नहीं, बुलवाया गया हमसे, हमें क्या पता है, हम तो मंदिर में, हम कोई बाहर थोड़ा घूमते हैं, मंदिर में रहते हैं। इस बयान के बाद से ही बाबा गायब है। गांव छोड़कर पुजारी कहीं चला गया है। किसी को पता नहीं है कि बाबा कहां है। घटना के बाद पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, उनमें ये पुजारी भी शामिल था, क्योंकि इसके ही ऐलान के बाद गांव में अफवाह फैली थी और लोग जमा होकर अखलाक के घर में घुसे थे और निहायत ही बेरहमी से अखलाक को महज अफवाह की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया था। 2 दिन पहले पुलिस हिरासत से छूटने के बाद से पुजारी डॉक्टर से दवा लेने के बहाने गायब हो गया और अभी तक वो गांव में नहीं लौटा है। पुजारी के अचानक गायब होने के चलते पुजारी को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ मंदिर में 2 लड़के आए, उन्होंने दरवाजा खड़खड़ा, हमसे कहने लगे महाराज जी दरवाजा खोल लो। उन्होंने क्या बात है भाई, दरवाजा खोल लो। हमने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा एक अनाउंसमेंट करना। हमारे सिस्टर ने कहा भाई इनको नहीं बोला जाना था, इनकी तबीयत खराब है, बुखार में है ये। उन्होंने कहा तुम बोल दो, वो बच्चा है तो कुछ बोल नहीं पावा था। पुजारी का नाम महंत सुखदास है। ये बाबा सहारनपुर का रहने वाला है। 3 महीने पहले ही ये पुजारी इस गांव में आया था। इसके अलावा सुखदास मुजफ्फरनगर में भी रहा है। बताया जाता है
कि ये उस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद था जब वहां दंगे हुए थे। इसलिए बाबा को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दादरी में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई साजिश हो और पुजारी भी उसकी एक कड़ी हो। ये भी कहा जा रहा है बाबा जी कि आप 3 महीने पहले ही यहाँ पर आए थे सहारनपुर। यहाँ सहारनपुर से नहीं, महात्मा लोग तो हर जगह रहते हैं, भ्रमण भी करते हैं। महात्मा हर मंदिर में रहते हैं। बुजुर्ग है महात्मा को एक ही थोड़ा होता है, साफ पर महात्मा घर होता है, तो बने बनाए में रहते हैं, कहीं भी रहने लगते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जब बाबा से पूछताछ करी, लेकिन पूछताछ के बाद जब पुलिस ने छोड़ दिया तो बाबा सिर्फ एक बार इस गांव में आया, लेकिन उसके बाद बाबा कहां है, किधर है, ये किसी को नहीं पता। मंदिर में ताला लगा हुआ है और ऐसे सीधे तौर पे कहा जाए तो बाबा का कुछ अता पता ही नहीं है। बाबा पर साजिश का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा कोई बच्चा तो नहीं है कि 2 युवक उसे जबरन ऐलान करवा दें, और महंत होने के नाते वो इतना तो समझता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर वो खुद को निर्दोष बता रहा है तो फिर गांव छोड़कर कहां गायब हो गया। बहरहाल आज शाम होते होते पुलिस ने उन 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से ही दादरी में दहशत फैली। इन दोनों का नाम है विशाल और शिवा। दोनों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। वरुण सिन्हा, दादरी, न्यूज़ 24। तो किसी को भी यह समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि दादरी में हत्या के इस मामले में सबसे अहम शख्स वो पुजारी है जिसने लाउड स्पीकर से यह अफवाह फैलाई। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस पुजारी को पकड़ने के बजाय कार्रवाई करने का दिखावा कर रही है। मामूली सवाल जवाब के बाद पुलिस ने पुजारी को छोड़ दिया। बाबा के ऐलान के बाद ही दादरी में खूनी घटना घटी, लेकिन पुलिस ने बाबा को चंद सवाल पूछकर ही छोड़ दिया। और तो और पुलिस ने अब तक पुजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि पुजारी ने मीडिया में स्वीकार किया कि उसने ही ऐलान किया था, लेकिन पुलिस बाबा को अभी तक दोषी नहीं मान रही है। इसका सबूत ये है कि पुलिस ने बाबा के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं किया। हालांकि जब मीडिया ने बार बार बाबा के बारे में पूछा तो पुलिस ने कहा कि वो उन पर नजर बनाए हुए है। देखिए, विवेचना का बिंदु है, हम विवेचना कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पंडित को छोड़ा गया है, हम ये कह रहे हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाबा को गांव छोड़े हुए 48 घंटे हो गए, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो भागे नहीं है। तो आखिर कहां गायब हो गया खूनी लाउड स्पीकर वाला पुजारी? न मंदिर आता है और न ही गांव में दिखाई देता है। सवाल उठता है कि इतनी आसानी से पुलिस ने पुजारी को क्यों जाने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस बाबा को बचा रही है, या कोई ऐसी साजिश हो जिस पर पुलिस पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? आप ये कह रहे हैं कि भी पहले भी आपने पूछा था, उनको छोड़ दिया गया। मेरा जवाब ये था कि अगर वो वांटेड होते तब छोड़ा जाता। उनसे बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, हम जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उस पर आगे हमारी विवेचना जाएगी। अखलाक का परिवार भी पुजारी को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। अखलाक के सैनिक बेटे ने पूछा है कि पुजारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हत्या की साजिश रचने वाला उतना ही गुनहगार है जितना हत्या करने वाला होता है। पुजारी अगर लाउडस्पीकर पर ऐलान न करता तो शायद हमारे घर पर भीड़ नहीं जुटती, इतनी बड़ी त्रासदी हमें झेलनी नहीं पड़ती। पुलिस प्रशासन से अपील है कि पुजारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस पुलिस से अखलाक का सैनिक बेटा इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज एक बेतुका बयान देकर अखलाक के जख्मों को और भी हरा कर दिया। जिस घटना से पूरा हिंदुस्तान हिल गया, उसे पुलिस मामूली घटना बता रही है। दादरी कांड में क्या उसका कोई इस्तेमाल आया है इस तरह की जांच के सामने? दादरी कांड पे जो मुख्य काम था हुआ, ये कहाँ भी छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े हुए। बता रहा है घटना निंदनीय है, कार्रवाई हो गई, मुलजिम पकड़े गए हैं, जो साजिश करने वाले हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो अब ये छोटी छोटी बातों पे दादरी कांड में क्यों अटके हुए हैं? लेकिन सवाल वही कि बाबा कहां है? सूत्रों की माने तो पुलिस बाबा पर निगाह बनाए हुए है,
और सामने ना आने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा को सरकारी गवाह भी बनाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जांच कर रही टीम दादरी घटना को मुजफ्फरनगर से भी जोड़कर देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके तार वहां से भी तो नहीं जुड़े हैं। बाबा के बारे में पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि बाबा सहारनपुर में एक लंबे समय तक रहे। ऐसे में क्या सहारनपुर दंगों से बाबा का कुछ ताल्लुक था? इसके अलावा बाबा मुजफ्फरनगर में भी रहे, तो क्या मुजफ्फरनगर दंगों से बाबा को कुछ ताल्लुक था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हालांकि पुलिस ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन ये बात जरूर है कि इन जगहों पर बाबा ने काफी समय गुजारा है और शायद यही वजह है कि इन जगहों पर जाकर पुलिस लगातार बाबा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वरुण सिन्हा, दादरी, न्यूज़ 24। ऐसी घटना जिसने देश को दहला कर रख दिया। महज अफवाह की बुनियाद पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। आखिर क्या हुआ था उस रात जिसके बाद दादरी दहल उठी? रात 10:30 बजे दावे के मुताबिक मंदिर का पुजारी सुखवर दास मंदिर का गेट बंद कर रहा था। उसी दौरान दो लोग दौड़ते हुए मंदिर के पाए और पुजारी से कहा कि फौरन लाउड स्पीकर से घोषणा करो कि गांव में गौ हत्या हुई है। इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द मंदिर की गली में जमा हो गए। पुजारी के मुताबिक उसने ऐसा करने से मना किया तो उसे धमकी देने लगे, जिसके बाद वो डर गया और उसने घोषणा कर दी। साइन करने के लिए बोला उन लोगों ने। 2 लोग आए थे यहाँ, 2 लोगों ने बोला। पहले हमने उन्हें मना करा, उन्हें दबाव दिया। दबा देने कहते गाँव में रहते हो आप, गाँव का ऐलान साइन नहीं कर सकते। जो कर आप कोई भी हादसा हो रहा है गाँव में तो उसमें तुम ऐलान साइन करना जरूरी है। आपका ऐलान साइन कर दिए, बाकी के वहाँ लोग पहुँच जाएंगे। लाउड स्पीकर पर ऐलान होते ही मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के जमा होने के बाद दोनों युवकों ने उन्हें भड़काया। दोनों ने भीड़ से कहा कि पिता पुत्र ने मिलकर गौ हत्या की है। अब समय आ गया है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। इस घोषणा के बाद एकत्र भीड़ आक्रोशित हो गई और अखलाक के घर की ओर चल पड़ी। घटना को अंजाम देने से पहले 2 दर्जन लोगों ने घर की रेकी की और ये सुनिश्चित किया कि पिता पुत्र घर में ही हैं। पिता पुत्र के घर में होने की बात पक्की होते ही भीड़ ने धावा बोल दिया और पीट पीट कर अखलाक की हत्या कर दी। ऐसी घटना से हर कोई दहल गया। अखलाक का बेटा वायुसेना में है और आज वायुसेना चीफ ने भी घटना की निंदा की और अखलाक के परिवार को हर तरह से मदद देने की बात कही। Definitely, senior level officers have already gone, and in fact, I'm trying to meet this air warrior to sort of, look after his, his welfare and his family's welfare. हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है, जो समाज को बांटने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वरुण सिन्हा, दादरी, न्यूज़ 24।